आज इस वीडियो में हम बाइनरी को थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में बाइनरी को ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, इसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है और आसान तरीके से ही आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बाइनरी तो पहले आपको थोड़ा और समझना जो ज़रूरी है वो ये है कि बाइनरी में हम लोगों ने जाना है कि जैसे एक तार होता है, मान लीजिए इस तार पे अगर करंट हो तो इसको हम 1 मानते हैं और करंट ना हो इसको हम 0 मानते हैं। यही दो कंडीशन हो सकती हैं। इसी के आधार पे कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर का अपना दिमाग तो होता नहीं है, वो तो इस आधार पे काम करता है कि उसको तार पे करंट प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे अगर एक तार पे दो संभावनाएं बन रही हैं, या तो करंट होगा और या फिर नहीं होगा। इसी तरह अगर दो तार हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ एक तार था, अब हम लोगों ने दो तार बना दिए, तो इन दो तार की संभावनाएं जो है वो बन जाएंगी। कितनी बनती हैं चलिए हम देखते हैं। पहली संभावना होगी कि दोनों पे करंट ना हो। दूसरी संभावना कि यहाँ पे करंट नहीं है, दूसरे पे है। फिर यहाँ पे है, इस पे नहीं है। और इसके बाद जो संभावना बन जाएगी वो ये हो जाएगी कि इस पे और इस पे दोनों जगह करंट है। तो हमने ये देखा कि एक तार था, तार की संख्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम। एक तार था तो संभावनाएं बनी 2, 2 तार थे तो संभावना बनी 4। उसी तरह अगर हम 3 तारों की बात करें तो यहाँ पर बन जाएंगी संभावनाएं। तो यहाँ पे अगर 3 तार हो जाते हैं, उस कंडीशन में कुछ ऐसा बन जाएगा। पहला कि तीनों पे करंट नहीं है, फिर 2 पे करंट है, इस पे 2 पे नहीं है, इस पे है, फिर इस पे नहीं है, इस पे है। इस तरीके से अभी इसको बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा आसानी से बता देता हूँ, एक और उदाहरण लेके। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर 3 तार हैं तो इसकी बन जा रही संभावनाएं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये पूरा एक सेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसी तरीके से अगर 4 तार हम ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं बना लूँ उसको पहले। तो अगर 4 तार मान लीजिए हैं यहाँ पे, तो इसको बनाने में थोड़ी सी हो सकता है आपको दिक्कत पड़े, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें ये टेबल जैसी पूरी आराम से बन जाती है। वो पहली ट्रिक है कि दाहिने हाथ से शुरू करके राइट साइड से इधर की तरफ लिखेंगे हम। जिस तरह से उर्दू लिखी जाती है, उर्दू इधर से इधर नहीं लिख के, मतलब इस डायरेक्शन में ना लिख के उल्टी लिखी जाती है, इस डायरेक्शन में। उसी तरह यहाँ पर हम लोग 0 इस डायरेक्शन से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, और यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑल्टरनेट 0 तथा 1 को लिख लिया। 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरह से। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इस तार पे 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर से 0 0, फिर 1 1 0 0 और 1 1, फिर 4 बार 0, 4 0 4 1 4 0 4 1, और इस तरह से आखिरी में 8 0 और 8 1। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि सारे 0 से शुरू करके और सारे 1 तक, मतलब जब पहले कंडीशन होनी चाहिए जिसमें किसी तार पे भी 0 करंट नहीं है और सारे 0 हैं, और यहाँ पे सभी तारों पे करंट है, मतलब सारे 1 हैं। लेकिन बीच में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसको कभी भी आप गलत नहीं पाएंगे, हमेशा ये सही रहेगा। आप इस केस में भी देख लीजिए, यहाँ सारे 0 थे स्टार्ट जब किया हम लोगों ने, और आखिरी जब किया है हम लोगों ने तो सारे 1 थे।
यहाँ पे 8 थे क्योंकि 3 तार हैं, यहाँ 4 तार हैं, तो उसकी संख्या हो जाएगी 16। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि यह जो है यह कुछ ऐसा है, वो बन रहा है कि इसको 2 की पावर n, n माने नंबर ऑफ जो हमारे वायर्स हैं, मतलब यह ये समझ लीजिए कि जो तार की संख्या है वो जितनी भी होगी यहाँ पे रख देंगे 2 की पावर में, तो उससे हमको उत्तर मिल जाएगा। अब जैसे पहले वाले के लिए हो जाएगा, इस वाले के लिए 2 की पावर n माने 2 की पावर 1 बराबर 2। इस वाले के हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ 2 तार हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की पावर 3 माने होता है 2 इंटू 2 माने 2 को 2 से 3 बार गुणा करना, जो कि हो जाता है 8। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगी, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 2 को 2 से 4 बार गुणा किया गया है। इस तरह से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 16। तो अभी हम लोगों ने देखा कि तार की संख्या से हमको ये पता चल सकता है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, और अगर तार की संख्या 8 हो जाए, यह 8 एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, क्योंकि 8 तारों पे 8 बिट जब रखे जाते हैं तो उनसे 256 256 माने 2 को 2 से 8 बार जब हम लोग गुणा करते हैं तो 256 आ जाता है। और 256 एक ऐसी संख्या है जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सब मिला के 256 बनते हैं, जिन्हें हम आस्की भी कहते हैं, ASCII। कुछ लोग इसको आस्की भी बोलते हैं, कुछ लोग आस्काई बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं इनको, लेकिन इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है आस्की कोड। यह 0 से शुरू होके 255 तक जाता है, और यह कुल संख्या 256 होती है। और इन 256 संख्याओं को एड्रेस करने के लिए हमको 8 बिट की आवश्यकता होती। 8 बिट माने 8 तारों की करंट के होने या ना होने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें कि मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, उसकी यूनिट जो है वो बिट्स और बाइट्स में नापी जाती है। तो सबसे छोटा तो आपको मालूम है 0 अथवा 1, इसको 1 बिट बोलते हैं। तो सबसे छोटा होता है 1 बिट। इस बिट में जानबूझ के मैंने बी छोटा लिखा है, ठीक है। 1 बिट हो गया। उसके बाद में इससे बड़ी जो यूनिट होती है वो बनती है 4 बिट से। 4 बिट जब मिलते हैं तो इनको मिला के बनता है एक निबल। एक निबल, NIBBLE, एक निबल। 4 बिट का होता है एक निबल। 8 बिट का होता है एक बाइट, BYTE, बाइट। इस बाइट में बी हम लोगों ने बड़ा लिखा है। अगर कभी आपको, जैसे आप लोग सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग देखते हैं इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। कोई बताता है 1 Mbps, तो ऐसा कुछ लिखा होता है 1 Mbps। इसमें बी छोटा है, मतलब ये 1 मेगाबिट पर सेकेंड है, मेगाबाइट पर सेकेंड नहीं है। और कभी बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होती है, उसमें अगर आपने कभी ये देखा हो M बड़ा बी, तो ये है मेगाबाइट पर सेकेंड, मतलब ये 1 Mbps जो छोटा वाला होता है उससे 8 गुना ज़्यादा तेज़ होता है। खैर, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके आगे हम लोग मेमोरी की जो ये चल रहा था इसको और आगे बढ़ाते हैं। 1 बाइट हो गया, 8 बिट से बनता है। इसके बाद होता है 1 किलो बाइट, KB। अब बड़ा भी है तो ये बाइट की बात हम लोग कर रहे हैं। 1 KB जो होता है इसमें 1024 बाइट होते हैं। अब 1024 क्यों? जैसे हम लोग आलू लेने जाते हैं, दाल लेते हैं, हम लोग बोलते हैं 1 किलो दे दो। 1 किलो मतलब, तो 1 किलो आलू मतलब 1 किलोग्राम आलू, उसमें 1000
ग्राम देता है, वो 1024 नहीं देता है, लेकिन बाइट की संख्या में यहाँ पर 1024 बता रहा है। 1 किलो बाइट में 1024, 1000 नहीं 1024 बाइट आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यह जो है 2 की पावर में हमेशा लिया जाता है, और 2 की पावर 10 जो है वो होता है 1024। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 की पावर 8 लिया था। 2 की पावर 8 मतलब इसमें 2 को 2 से 8 बार जो है गुणा किया गया था, तो 256 बना था। इसमें इसको फिर से 2 से और एक और 2 से अगर गुणा करें तो 256 दूनी 512, और 512 दुनी करेंगे तो 1024, माने 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। इस वजह से 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1000 बाइट नहीं होते हैं। 1 किलो बाइट के बाद होता है 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। इसके बाद होता है मेगा के बाद में 1 गीगाबाइट, जिसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। गीगा के बाद होता है 1 टेराबाइट, जिसमें होते हैं 1024 गीगाबाइट। इसके बाद भी होता है 1 पीटाबाइट, 1 एक्साबाइट, लेकिन इसके ज़्यादा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि सबसे छोटा होता है 1 बिट। 4 बिट को मिला के बनता है एक निबल, जो काफ़ी पहले इस्तेमाल होता था, अभी इसका कुछ ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं रहा, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं। 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है। उसके बाद में 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। सबका नाम लिख दे रहे हैं हम। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट।